न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कर्नाटक सरकार के एक बड़े कदम की, जो ऐप के जरिए बुक होने वाली कैब में सफर करने वाले यात्रियों के हित में उठाया गया है। कर्नाटक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड सभी कैब कंपनियों के लिए एक समान किराए फिक्स कर दिए हैं। कर्नाटक सरकार का ये फैसला राज्य के सभी शहरों में मिलने वाली कैब सर्विस पर लागू होगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैब को गाड़ी की कीमत के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कैब का न्यूनतम किराया 4 किलोमीटर दूरी के लिए 100 रुपए तय किया गया है। इसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 24 रुपए लगेंगे। 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की कैब का न्यूनतम किराया 115 रुपए रखा गया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए यात्री को 28 रुपए देने होंगे। 15 लाख या इससे ज्यादा कीमत वाली कैब में सफर करने के लिए न्यूनतम किराया 130 रुपए है और इसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 32 रुपए देने होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कैब यूज करने पर यात्रियों को 10% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके साथ ही टैक्सी ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स को यात्रियों से जीएसटी और टोल चार्ज लेने की अनुमति दी गई है। हालांकि ट्रिप के दौरान लगने वाले समय के हिसाब से कैब का किराया नहीं बढ़ेगा। कर्नाटक सरकार की ओर से फिक्स किए गए किराए के हिसाब से ही कैब का किराया लिया जाएगा। यही नहीं, पहले 5 मिनट के लिए कैब यूजर से कोई वेटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हर 1 मिनट के लिए 1 रुपए चार्ज लगेगा। सरकार ने राज्य के सभी कैब ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है कि वो तय रेट के मुताबिक ही यात्रियों से किराया लें और इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल कर्नाटक सरकार को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि टैक्सी सर्विस में ओवर चार्जिंग की कई शिकायतें मिल रही थी और लोग यूनिफॉर्म फेयर सिस्टम की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कर्नाटक सरकार के इस फैसले का असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐप बेस्ड कैब का इस्तेमाल देश के कई शहरों में होता है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कर्नाटक की सरकार ने बेंगलोर में अच्छा ही काम करा है। वैसे इन्होंने अपने कुछ सोच समझ के करा हुआ वहाँ की सरकार ने, क्योंकि वहाँ की यही होगा कि वहाँ की डिस्टेंस की दूरी के हिसाब से उन्होंने अपना जो कार्टेज है, मतलब भाड़ा, उन्होंने फिक्स करा हुआ। तो मेरे साइड से भी यहाँ पे भी अगर ये दिल्ली में भी है, भारत के अंदर ये भी यहाँ पे भी हो जाए ना ये चीज़, तो यहाँ पे भी बेस्ट है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि यहाँ से उतने दूर पे राइड कर लेते हैं, फिर किसी का कॉल आ जाती है, किसी को बीच में उतरना पड़ जाता है, तो इस हिसाब से ना वो जो रैपिडो वाला या ऊबर वाला, ओला वाला, कोई सभी, तो उसको कम पड़ जाता है। फिर वो बोलता है भाई मैं इतने डिस्टेंस के हिसाब से इतना पैसा दूंगा, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से ना, मतलब यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर भाई बंदा कहीं पे बीच में उतरे तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होगा, ना कि कोई अदर पर्सन उसका जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फिक्स हो जाने पर एक सिमिलरिटी रहेगा, क्योंकि कभी पीक आवर रहता है तो उन लोगों का भाव का कोई अंत नहीं रहता है और मिनिमम वो उतना रखता ही है ओला और उबर वाला जितना उनका सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो इस बीच में एक मिडमैन फिक्स हो जाने पे क्या है कि एक कस्टमर सिक्योरिटी और कस्टमर की सिक्योरिटी हो जाती है। हाँ, फिक्स रेट तो देखो होना चाहिए। मैं रीजन बताता हूँ आपको क्या। अगर आप बुक करोगे ना कहीं पे, तो जो पीक आवर्स होते हैं ना, उसमें जो 100 रुपए की चीज होती है ना, उसमें 150-200 रुपए शो करता है और उसी चक्कर में जल्दी आते नहीं है ओला उबर वाले। एक फिक्स रेट रहेगा तो उनको पता है कि मैं अभी जाऊँगा, 10 मिनट के बाद जाओ या आधे घंटे के बाद जाओ, मुझे वही मिलेगा। तो इससे समय बचेगा एक तो पहली बात, और ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ना कंज्यूमर को लगेगा ना कैब वाले को लगेगा। वो फिक्स हो जाएगा पूरा, ना इसमें किसी जनता का लॉस है ना जो चला रहे उनका लॉस है। कर्नाटक सरकार ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया ओला उबर वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी को झटका तो लगा ही लगा होगा। कंपनी वाले सोच रहे होंगे कि हम अपने हिसाब से रेट तय करें, लेकिन सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया है। इससे क्या होता है कि एक फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो ओला और उबर के यूज करने वाले जो ग्राहक हैं उनको फायदा होगा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे में कई होटल और रेस्टोरेंट आपके दिन को और खास और यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं द्वारका के रैडिसन ब्लू होटल और वहां जानते हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां की गई है आपके लिए। देखिए, ओकेजन कोई भी हो, लेकिन खाना पीना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास हिस्सा होता है। और खास करके जब वैलेंटाइन वीक चल रहा हो, वैलेंटाइन डे को सोच करके अगर कुछ डिजाइन किया गया हो, स्पेशल मेन्यूज तैयार किए हो, तो उसकी बात ही कुछ और है। तरुणप्रीत इस वक्त जो कि डायरेक्टर हैं फूड एंड बेवरेज के रैडिसन द्वारका के, वो हमारे साथ है। तरुणप्रीत, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग एट रैडिसन ब्लू द्वारका। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, खास करके टारगेट करके 14 फेब को आपने क्या कुछ किया है? देखो, 14 फेब इज अ डे एवरी कपल, हर कपल सोचता है कि मैं अपने पार्टनर के लिए स्पेशल करूं। तो कंसिडरिंग दैट इन माइंड हमने प्लान किया है इस बार काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन है रैडिसन ब्लू द्वारका।
अपने रेस्टोरेंट से लेके दिस इज आवर टी लाउंज, एटीएम लाउंज से लेके हमारा पूल साइड डोम कबाना। वी आर मिसिंग टी हियर। टी के बिना तो बात ही नहीं बनती। अच्छा, तो ये देखिए अब हमने बोला और अब ये यहाँ पर वाओ कॉफी भी आ गई है एंड दिस इज सो नाइस। मुझे लगता है कि जब कोई कपल यहाँ पर आएगा तो ये हार्ट शेप कॉफी जब उसे मिलेगी, ये देखिए हार्ट शेप कॉफी जब उसे मिलेगी वाकई मूड बन जाएगा। हमारी स्पेशलिटी ही यहाँ पे ये है कि हम जो भी कॉफी सर्व करते हैं कॉफी पे कुछ ना कुछ आर्ट करते हैं। तो इस बार वैलेंटाइन वीक को टारगेट करते हुए हमने जो भी कॉफीज प्लान किए हैं उस पे हार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा एंड एवरी कॉफी कम्स विद अ सर्विस फ्रॉम हार्ट। तो बनती भी हार्ट से और प्रेजेंट भी हार्ट के साथ होती है, तो वो अपने आप में एक फैक्टर ऐड कर देती है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर किसी भी चीज में अगर आप इमोशंस या फिर फीलिंग्स अगर आप ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज ही बिल्कुल एक अलग लेवल पे बनती है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कई सारी जगह हैं जहाँ पर लोग आकर के डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये कौन सी जगह है? ये हमारा एटीएम लाउंज है। एटीएम लाउंज। और एटीएम लाउंज पूरे द्वारका रीजन में वन ऑफ द बेस्ट टी कॉफी लाउंजेस है। वाओ। उसमें से एक है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने डिनर का या फिर लंच का प्लान नहीं भी किया है, अगर आप कुछ लाइट हल्का फुल्का लेना चाहते हैं, कॉफी अपने पार्टनर के साथ पीना चाहते हैं, तो यहाँ एटीएम लाउंज आ सकते हैं। लाउंज। तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जाहिर सी बात है हमारे सामने जब हार्ट शेप कॉफी है तो इसका भी स्वाद लिया जाए, क्यों तरुण? कॉफी तो Let's have बनती है। this.